दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाइयों को भी जीत लोगे, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता था। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान छोड़ोगे और कांपोगे नहीं, तब पता चलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। ये जो लाइंस थे वो है एस्पिरेंट सीरीज का बहुत ही शानदार लाइन, मेरे दिल के काफ़ी करीब। और आप लोगों को कैसा लगा ये लाइन आप मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स का और क्या क्या चीज़ें हैं मैट्रिक्स का। आज हम इन्वर्स पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये ला पहला इनवर्टिबल मैट्रिसेस आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। क्या है ये? इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix of order m such that AB equal to BA equal to I क्या है? I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। Then B is called the inverse matrix of A. Then in that case A is said to be invertible. मतलब AB equal to BA equal to I एक मैट्रिक्स है, उसके साथ एक और मैट्रिक्स आप गुणा कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और आपका क्या निकल के आ गया? आई आ गया। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 1 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, समझ में आया? तो उस केस में बी को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए। उसे कैसे डिनोट किया जाता है? बी को ए से भी डिनोट किया जाता है, ए इनवर्स। समझ में आया? और वहां पर ए को क्या कहा जाता है? ए को कहा जाता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। काम तमाम, समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 2 3 1 2। लेट ए इक्वल टू 2 3 1 2, ओके, एंड बी इक्वल टू 2 3 1 2 एंड बी इक्वल टू 2 3 1 -1 2। ठीक है, -1 2। अच्छा, यहाँ पर आप जरा देख लीजिए, इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या आता है? अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा कि नहीं? 2 × 2 4, देन -3, देन 2 × 3 -6, 3 × 2 +6, 1 × 2 2, 2 × -1 2, देन 1 3 -3, 2 2 4। क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ गया 1 0, ये होगा 0, देन ये हो जाए 0। तो ये क्या है? एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? बी इज इनवर्स ऑफ ए। समझ में आया? B इज इनवर्स ऑफ ए। ऐसे इनवर्स आपको पता चलता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो इनवर्स आप एक मैट्रिक्स दिया है तो आप इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? दो तरीके होता है, एक होता है एलिमेंटरी मेथड और एक होता है डिटर्मिनेंट के यूज के मदद से। मुझे डिटर्मिनेंट का मेथड पसंद है और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंटरी मेथड। कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो एलिमेंटरी मेथड पढ़ने से पहले इसका एक प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। प्रॉपर्टी एक स्टार लेकर लिख लीजिए, ए बी इन दोनों को गुणा करके आप इन्वर्स करेंगे इक्वल टू इंडिविजुअली इन्वर्स के बराबर होगा। ये है इसका एक प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्वर्स क्या है पता चल गया, ओके। चलिए तो हम निकालते हैं अभी एक मैट्रिक्स का एलिमेंटरी मेथड में उसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। मेरा आवाज आप तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है कि नहीं? लेट मी चेक। ओके, सब कुछ सही है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय फाइंड, क्या है सवाल? फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी मेथड। एलिमेंटरी मेथड ये घटिया तरीका है, घटिया तरीका है, ठीक है। क्या दिया है? एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1। ये क्या है? 1 2 2 -1।
ठीक है, आप कैसे निकालेंगे इसका इन्वर्स? इसको इन्वर्स लिखने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, A इक्वल टू A इंटू आई। कोई भी मैट्रिक्स को उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर क्या होगा, वही होगा ना। तो मैं बस यही लिख लिया, और यहाँ पर मैं क्या लिखा, 1 2 2 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर 2 + 2 है, तो मतलब आ जाएगा 1 0 0 1। और ए कितना है, ए में ऐसे रखता हूँ। ठीक है, मेरा ये करने का मतलब सिर्फ वही है कि मैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसको मैं 1 0 0 1 के फॉर्म में लाऊंगा। अगर मैं इससे कुछ चेंजेस करके उस फॉर्म तक ले गया तो यहाँ पर भी चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होकर जो मैट्रिक्स बनेगा वही होगा मेरा इन्वर्स ऑफ ए। क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है, ए के साथ गुणा होगा। अगर ए का इन्वर्स, तभी तो यहाँ पर 1 0 0 1 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जहाँ पर ये 1 0 0 1 हो जाए, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरा क्या उद्देश्य है, 1 0 0 1 लेने का। तो देखिए यहाँ पर तो 1 है और इससे 0 करना पड़ेगा, इससे भी 0 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरचेंज लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, इंटरचेंज। रो 2 को इंटरचेंज करूँगा अगर, रो 2 -2 रो 1। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से गुणा करके अगर माइनस करूँगा तो ये वाला टर्म एटलीस्ट अभी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 0, और ये भी चेंज हो जाएगा, -1 -4 मतलब -5 हो रहा है ना, -5। नेक्स्ट यहाँ पर चेंज क्या होगा, 1 0 0 -2 देन 1 इंटू ए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे एक -5 मिला, यहाँ तो 0 हो गया। -5 को कैसे मैं करूँगा, उसे अगर मैं क्या करता हूँ, रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, -1/5 इंटू रो 2। एक -1/5 इंटू कर दूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 लाना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 1 इक्वल टू 1 0, इधर क्या हो जाएगा, -2/5। अच्छा 2/5 हो जाएगा ना, माइनस भी इंटू होगा, देन -1/5 इक्वल टू इंटू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर देखिए 2 है, अब मैं इससे 2 से गुणा करके माइनस कर सकता हूँ, मतलब रो 1 इज इंटरचेंज इंटू रो 1 -2 रो 2 अभी होगा। देन ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ से 2 गुणा करके रो 2 में माइनस करूँगा, मतलब 1 -4/5, मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। 1 0 1/5 देन -2/5, तो ये माइनस होगा तो 2/5 हो जाएगा इंटू ए। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 1 0 0 1। तो यहाँ पर जो बनेगा मैट्रिक्स वही होगा इन्वर्स, मतलब मैं लिखूंगा डायरेक्ट, ए इन्वर्स क्या है, 1 0 1/5 2/5। ये है आपका उत्तर। ऐसे निकलता है इन्वर्स एलिमेंटरी मेथड पर। समझ में आया? अरे बोलो भाई, कहाँ पर मैंने गलती किया, क्या गलती हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ? ठीक है, अगर कोई गलती है तो मुझे बता दीजिएगा। और एक सवाल लेते हैं, और एक क्या करते हैं हम, मिटा देता हूं मैं। अच्छा, इसी तरह मैं 3x3 मैट्रिक्स अगर लूंगा तो आपसे पूछूंगा तो क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स एफ ए इक्वल टू, ए कितना दिया है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1। इसका आप इन्वर्स निकालिए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। ओ मेरे हम सफर जरा इंतजार सुन सको तो। चलिए करते हैं। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, ए इक्वल टू आई इंटू ए, देन 0 1 2
1 2 3 3 1 1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है 3x3 मैट्रिक्स में ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू इंटू ए। क्या चेंजेस होगा, देखिए मुझे यहाँ पर एक चाहिए, एक अगर चाहिए मैं इंटरचेंज अगर कर सकता हूँ तो वो लगेगा, क्योंकि देखिए मैं रो 2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ रो 3 के साथ, मतलब रो 2 का पोजीशन यहाँ रो 1 के साथ, सॉरी रो 1 की जगह पर रो 2 चला जाएगा और रो 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे 0 1 0 1 0 0 0 0 1। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस टर्म को मुझे जीरो करना है, तो मैं क्या करता हूँ रो 2 रो 1 इज इंटरचेंज इनटू रो 1 माइनस 2 रो 2। यहाँ पर एक है, 2 गुणा करके माइनस कर लूँगा, क्या हो जाएगा 1 0 2 इंटू 4 3 माइनस 4 कितना है -1 है 0 1 2 3 1 1 इक्वल टू इधर क्या होगा 0 रो 1 माइनस 2 रो 2, मतलब यहाँ पर -2 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। समझ में आ रहा है? थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर कर लेंगे, कोई बात नहीं, इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, ये वाला 1 है तो क्या मैं अच्छा 2 से अच्छा यहाँ पर मुझे 1 चाहिए और यहाँ पर मैं माइनस कर सकता हूँ क्या, कुछ यहाँ पर माइनस होगा रो 2 रो 3 को रो 3 माइनस रो, अच्छा रो 3 को मैं माइनस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ रो 3 को इंटरचेंज करता हूँ रो 3 माइनस 3 रो 1 पे, यहाँ पर 1 है माइनस करके ये 0 हो जाएगा, देन 1 0 माइनस 1 0 1 2 3 0 हो गया 1 माइनस 0 1 1 माइनस ऑफ -3 मतलब 4 1 माइनस ऑफ -3 मतलब 3 रो 1। फिर से गड़बड़ी हो गया क्या? पहले मैं इससे क्या किया इंटरचेंज किया, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद रो 1 माइनस रो 2, देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला टर्म मैंने 0 कर लिया पहले, नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं रो 3 को यहाँ पर चेंज करता हूँ रो 3 माइनस 3 रो 1 इम्प्लाइज 1 0 माइनस 1 3 से ये हो गया 0, नेक्स्ट 1 माइनस 0 1, यहाँ पर तो रहेगा 0 1 2 रो 3 में इंटरचेंज होगा तो 0 1 1 ये हो गया 4, ठीक है, इक्वल टू -2 1 0 1 0 0 -3 रो 1 -3 रो 1 मतलब -6, 3 गुणा 2 -6 और माइनस होगा तो +6, देन -3 देन 1 इक्वल टू ए। कर लिए, जिस तरह मैं ऑपरेशन लगाता हूँ ऐसे लगाते जाइएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है। तो फिर मुझे क्या चाहिए, ये वाला टर्म भी 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ रो 2 माइनस कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ रो 2, ये भर गया है, मिटा लेता हूँ मैं क्या करता हूँ कि रो 3 को इंटरचेंज करता हूँ रो 3 माइनस रो 2 को, ठीक है, क्यों करता हूँ, क्या यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, नेक्स्ट 1 0 माइनस, ध्यान से करना ये तरीका, ठीक है,
इसलिए मुझे घटिया लगता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करना पड़ता है। 0 0 4 से 2 गया कितना 2। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 0 0, 6 से 1 गया 5 -3 1 इंटू ए। देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर मुझे सिर्फ और 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, क्या कर सकता हूँ, एक ए 1/2 गुणा कर सकता हूँ क्या मैं रो 3 को। देखिए मैं क्या करता हूँ, रो 3 में क्या करता हूँ, रो 3 इंटू 1/2 करता हूँ। 1/2 क्या आ जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। समझ में आ रहा है, इंटू ए। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया, मुझे ये वाला टर्म 0 चाहिए। फिर क्या करता हूँ, रो 1 को इंटरचेंज करता हूँ, रो 1 प्लस रो 3 1 0, ये इसे जोड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 1 2 0 0 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर -2, अच्छा ये जुड़ जाएगा ना, -2 प्लस 5/2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट 1 -3/2, 1 -3/2 क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर 1/2 होगा कि नहीं। अरे 1 -3/2 कितना है, -1/2 है कि नहीं है। 1 0 0, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचा 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। और मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये 2 को हटाना है, यहाँ पर मुझे 0 लाना है। कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे और क्या। इम्प्लाइज 1 0 0। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रो 1 को रो 2 को इंटरचेंज करके मैं क्या करता हूँ 2 रो 3 2 रो 3, अच्छा रो 2 -2 रो 3, क्योंकि इधर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर 2 गुणा करके माइनस कर सकता हूँ। 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2। फिर क्या करूँगा, यहाँ पर 2 गुणा होगा तो 1 माइनस, ये तो 2 2 कट जाएगा, मतलब 1 -5/2 इंटू 2, 2 2 कट गया। 1 - 5 कितना है -4 है, -4 देन 0 माइनस ऑफ -3/2 इंटू, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3, देन 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2 गुणा करने के बाद -1 आ जाएगा, -1। समझ में आया। नेक्स्ट नीचे क्या होगा 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए हो गया। ये वाला देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और इसे मुझे कुछ मिला, तो आपका आंसर क्या है, यही है आपका आंसर 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये है आपका इनवर्स निकालने का तरीका। कैसा लगा ये तरीका, मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा। ये है आपका फाइनल उत्तर। ठीक है, आप जैसे जिस तरह से जिस सीक्वेंस में आपको सही लगे आप इंटरचेंज करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से इंटरचेंज किया सिर्फ वहाँ पर करने पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन पर एक नया तरीका, जो मेरा फेवरेट तरीका है इनवर्स निकालने का। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। कैसा लगा सेशन लाइक कर दीजिएगा और आपको रिलेटेबल लगा तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।